कुल 243 विधानसभा में सभी जगह रथ जाएगा और रथ जा करके 243 विधानसभा के मतदाता से हम लोग जो है वहाँ हमारा सुझाव पेटी में वो घोषणा पत्र के लिए सुझाव डालेंगे। अभी हम सिटिंग सीट पर चर्चा कर रहे हैं और आज सिटिंग सीट के अलावा जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2020 में चुनाव लड़ी है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी राजनीतिक दल का जो है एक ही विचार है कि कितना फेज में चुनाव होना चाहिए। ये बहुत नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जन सृष्टि। आज बीजेपी कार्यालय के द्वारा घोषणा पत्र सुझाव हेतु पेटिया रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा। देखिए सबसे पहले कि किस तरीके से वो हरी झंडी दिखाकर जो रथ है वो आगे बढ़ा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए सुनिए उनकी बातों क्या कुछ करेंगे। थोड़ा सा आगे भाई, थोड़ा सा आपका तो सही आज भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा सुझाव मतदाता से सुझाव लेने हेतु हमारा सुझाव संग्रह अभियान की शुरुआत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने और शीर्षस्थ नेतृत्व ने फैसला लिया है कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और किसान को कल्याण के लिए जिस तरह से किसान, युवा, गरीब और हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार ने धरातल पर बहुत से काम किए, हम उसी को चाहते हैं कि जो हमारी एनडीए की सरकार फिर से जो 2/3 बहुमत से ज़्यादा बहुमत से बनने जा रही है, हम जनता से अपने घोषणा पत्र में पारदर्शिता के साथ सुझाव चाहते हैं कि जनता बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपना सुझाव भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करें। और ऐसे करीब करीब 1 करोड़ लोगों से हम जो है पूरे बिहार में हमारी रथ जाएगी और रथ जा करके प्रत्येक गांव के, प्रत्येक शहर के चौराहा पर लगाया जाएगा और वहां पर हमारे कार्यकर्ता पहले से मौजूद रहेंगे और गांव-गांव के लोगों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का क्या घोषणा पत्र होना चाहिए और क्या बिहार के लिए करना है, ये सुझाव का संग्रह हम करने का काम करेंगे जिससे कि पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार का सपना पूरा हो सके। आज ही बैठक है सर। ये हमारा जो है कुल 243 विधानसभा में सभी जगह रथ जाएगा और रथ जा करके 243 विधानसभा के मतदाता से हम लोग जो है वहाँ हमारा सुझाव पेटी में वो घोषणा पत्र के लिए सुझाव डालेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का घोषणा पत्र पारदर्शिता के साथ जनता जो बिहार को विकसित बिहार के लिए चाहती है, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को और बिहार के लोगों को 4 वर्ग में बांटा है, हम सबसे सुझाव लेकर के और घोषणा पत्र को इस बार जो है धारदार बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव निष्पक्ष हो। हाँ, ये तारीख निश्चित है। अभी हमारा ये 20 तारीख तक जो है
ये सुझाव हम लेंगे सबसे, और 20 तारीख के बाद हम इसको जो है फिर घोषणा पत्र, हमारे केंद्र के बड़े नेता आएंगे और हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस बार हमारा घोषणा पत्र गरीब का कल्याण होगा, युवाओं को रोजगार होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और किसानों का कल्याण होगा। इसी पर हम जो है आज तक जितने काम किए हैं उसको और भी बढ़ाने का काम करेंगे। सर, आज बैठक है अंतिम दौर का। आज चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी का कल से शुरू हुआ है। अभी हम सिटिंग सीट पर चर्चा कर रहे हैं और आज सिटिंग सीट के अलावा जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2020 में चुनाव लड़ी है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और अभी हम जो है इस चर्चा को एक पैनल बना करके और केंद्रीय नेतृत्व को भेजने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है चुनाव निष्पक्ष हो। ये तो सभी लोग, हम लोगों ने भी कल चुनाव आयोग के पास हम लोगों ने जाकर के कहा है कि बिहार में चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और बिहार में अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो एनडीए 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि मतदाता ने अपना मन बना लिया है कि एनडीए सरकार ने जितने काम किए हैं। आप देखते होंगे कि जब भी चुनाव किसी प्रदेश में आता है तो राजनीतिक दल घोषणा करते हैं, लेकिन ये पहली सरकार है एनडीए की, इसने घोषणा नहीं किया, इसने सीधा क्रियान्वित करने का काम किया। ये पूरे देश में मैंने 40 वर्ष में पहली बार ऐसा देखा है। आज हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, सीधा कार्यान्वित करने का काम कर रहे हैं। कितने चरण में आप मांग करते हैं? नहीं, हमने कहा है कि अगर एक फेज में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 फेज में। राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है, कम्युनिस्ट ने 1 फेज कहा है, जनता दल यू ने 1 फेज कहा है और हमने भी कहा है कि 1 फेज में हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 फेज में होना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी राजनीतिक दल का जो है एक ही विचार है कि कितना फेज में चुनाव होना चाहिए। ये बहुत शुभ संकेत है।